कहानी स्टेशन। स्टीवन और पीटर की अनोखी यात्रा। स्टीवन और पीटर सालों से सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों वीडियो गेम और रोमांच के शौकीन थे। 11 साल का स्टीवन, जो अफ्रीकी अमेरिकी था, हमेशा रणनीतिकार होता, जबकि 12 साल का पीटर, जो गोरा था, निडर और जोखिम उठाने वाला। चाहे गेम खेलना हो या फुटबॉल, दोनों एक बेहतरीन टीम बनाते। उनकी दोस्ती हंसी मजाक, साझा लक्ष्यों और एक गहरे आपसी समझ पर टिकी थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका अगला रोमांच उनकी दोस्ती की परीक्षा लेगा। एक दिन पीटर एक गहन वीडियो गेम लड़ाई में डूबा हुआ था, जब दरवाजे पर तेज दस्तक ने उसका ध्यान तोड़ दिया। स्टीवन तेजी से अंदर आया, अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए उत्साहित। पीटर मुस्कुराते हुए उसे अंदर ले आया और दोनों गेम में डूब गए। लेकिन जो एक सामान्य गेमिंग सत्र लग रहा था, वह जल्द ही एक अविश्वसनीय रोमांच में बदल गया। जैसे ही वे खेल रहे थे, अचानक पीटर स्क्रीन के अंदर खिंच गया और गेम की दुनिया में फंस गया। स्टीवन अब उसे नियंत्रित करने वाला एकमात्र खिलाड़ी था। बाहर निकलने का एक ही तरीका था, आखिरी बॉस को हराना। पीटर, जो अब गेम का एक किरदार बन चुका था, बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। वह खुद को एक अंधेरी और डरावनी गुफा में पाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी पहला बॉस सामने आया, किंग टारंटुला, एक डरावना मकड़ी राजा जिसकी आंखें चमक रही थीं और जो जहरीले जाले फेंक रहा था। पीटर ने पत्थर की तलवार पकड़कर पूरी ताकत से लड़ाई की। वह जालों से बचता रहा और आखिरकार मकड़ी राजा को हराकर पहला पत्थर इनाम जीत लिया। इस बीच स्टीवन की मां उसे घर ले जाने आ गई, लेकिन स्टीवन ने अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश की, पर उसकी बात सुनी नहीं गई। गेम के अंदर पीटर गुफा से बाहर निकला और अगले बॉस को हराने के लिए आगे बढ़ गया। पीटर ने बर्फीले पहाड़ चढ़े, जहां तेज हवाओं और खतरनाक चट्टानों का सामना किया। इसके बाद वह एक जादुई जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक रहस्यमयी जादूगर मिला। जादूगर ने पीटर को चुना हुआ योद्धा माना और एक भविष्यवाणी सुनाई। पीटर को 4 बॉस को हराकर उनके टुकड़े इकट्ठा करने होंगे और क्यूब ऑफ पावर बनाना होगा, जो उसे अपनी दुनिया में वापस ले जाएगा। आगे की यात्रा उन्हें कैंडी विलेज ले गई, जहां एक दोस्ताना ग्रामीण ने उन्हें घोस्ट सिटी का रास्ता बताया। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि घोस्ट किंग पहले ही हार चुका था और उसे हराने वाली कोई और नहीं, बल्कि एक निंजा लड़की सैम थी। वह उनकी टीम में शामिल हो गई और वे अगले दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अगला मुकाबला ज़ॉम्बी किंग से था। उसके अंधेरे ठिकाने में पीटर, निंजा लड़की और जादूगर ने ज़ॉम्बी राजा और उसकी सेना का सामना किया। जादूगर के जादू, निंजा लड़की की कुशलता और पीटर की तलवार के साथ उन्होंने ज़ॉम्बी राजा को धूल में मिला दिया। अगली सुबह स्टीवन ने भी गेम में प्रवेश किया। मैं तुम्हें इस गेम में अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने चिल्लाया और उसका अवतार पीटर के साथ खड़ा हो गया। अब दोनों दोस्त जादूगर के मार्गदर्शन में गेम की गहराई में उतर गए। जल्द ही वे एक छोटे से रहस्यमयी गांव पहुंचे। किंग क्रोक तक पहुंचने के लिए उन्हें क्रोकोडाइल कोव जाना होगा। लंबे सफर के बाद वे आखिरकार उस गुफा तक पहुंचे। किंग क्रोक ने पहले तो मदद से इनकार कर दिया, लेकिन निंजा लड़की ने बहस करते हुए कहा, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो तुम्हारे लोग बचेंगे ही नहीं। मजबूर होकर किंग क्रोक ने उन्हें अपने राज्य के ग्रैंड होटल में ठहरने की अनुमति दी। होटल के अंदर टीम को पौराणिक हथियार मिले, जैसे देवताओं का सुनहरा धनुष। क्यूब ऑफ पावर का आखिरी टुकड़ा किंग सेंटीपीड के ठिकाने में छिपा था। वे अपने हथियारों के साथ सबसे खतरनाक दुश्मन से लड़ने निकले। एक अंधेरी और डरावनी गुफा में उन्होंने किंग सेंटीपीड का सामना किया। वह विशाल जीव तेजाब फेंकता था। निंजा लड़की और जादूगर ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और आखिरकार आखिरी टुकड़ा जीत लिया। लेकिन जैसे ही वे लौटने की तैयारी कर रहे थे, स्क्रीन पर किंग क्रोक की आवाज गूंजी।
तुम वापस नहीं जा सकते, अभी नहीं। अब वे एक नई अनजानी दुनिया में फंस गए। मामा रेक्सियस होटल। वहां एक विशालकाय डायनासोर मामा रेक्स ने उनका स्वागत एक दहाड़ के साथ किया। उसने क्यूब ऑफ पावर के टुकड़े मांगे और जब उन्होंने देने में हिचकिचाहट की तो उसने अपने असली इरादे उजागर किए। वह क्यूब की ताकत का इस्तेमाल उनकी दुनिया पर कब्जा करने के लिए करना चाहती थी। मामा रेक्स ने उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया। उनकी घर लौटने की आखिरी उम्मीद भी खत्म होती दिख रही थी। पीटर, स्टीवन, निंजा लड़की और जादूगर अब एक विनाश के कगार पर खड़ी दुनिया में कैद थे और यह नहीं जानते थे कि मामा रेक्स की बुरी योजना को कैसे रोका जाए। यह रोमांच चरम पर पहुंच चुका था और एक बात साफ थी, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।